नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे टीएमसी के नेता पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद अब ममता बनर्जी मुश्किल में फंस चुकी हैं। ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को कैबिनेट से बाहर कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी लगातार बीजेपी ये सवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछ रही हैं कि आखिर पार्थ चटर्जी को पार्टी से बाहर का रास्ता कब ममता दिखाएंगी। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी सामने आ रही है, उसके मुताबिक शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के बीच अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है और कुछ बड़ा ऐलान ममता बनर्जी इस कैबिनेट की मीटिंग में कर सकती है। खबर यह है कि सोमवार को वो पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए भी कह सकती हैं। यानी आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में बड़ा कैबिनेट फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये हमने देखा कि किस तरीके से पार्थ चटर्जी, जिनका एसएससी स्कैम में नाम सामने आया और जो छानबीन ईडी ने की, उसमें एक के बाद एक तमाम चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। किस तरह से नोटों के बंडल बरामद हो रहे हैं, कैश लगभग 50 करोड़ रुपए इस एसएससी स्कैम से जुड़ा ईडी ने जब्त किया है। तो इस तरह से लगातार न सिर्फ ये छापेमारी का दौर जारी है, बल्कि पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दबाव बढ़ा और उसके बाद उन्होंने पार्थ चटर्जी को कैबिनेट से बाहर कर दिया। जो भी पद पार्टी में पार्थ चटर्जी को मिले हुए थे, उन तमाम पद से उन्हें मुक्त किया गया और उसके बाद अब ये एक और महत्वपूर्ण कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है और कहा यह जा रहा है कि दरअसल इस कैबिनेट की मीटिंग में ममता बनर्जी उन तमाम मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगी जिन पर घोटाले के आरोप लगे हैं या फिर जो मंत्री घोटाले में शामिल हैं। ऐसा कहा जा रहा है, खबर सामने आ रही है, लेकिन देखना ये होगा कि सोमवार को जो कैबिनेट की मीटिंग पश्चिम बंगाल में होने जा रही है, उसमें आखिर ममता बनर्जी क्या फैसला लेंगी। फिलहाल ममता बनर्जी मुश्किल में फंस चुकी हैं, क्योंकि जो घोटाले सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर जो विपक्षी दल है, जो तमाम विपक्ष के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है और इसमें लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, किस तरह से नोटों को छिपाने के लिए बाकायदा नए नए तरीके खोजे गए थे, किस तरह से बाथरूम से पैसा निकला है, तमाम जो 2 फ्लैट जहां अर्पिता मुखर्जी के हैं उन पर जो छापेमारी हुई है उसमें 50 करोड़ रुपए कैश, इसके अलावा सोना जब्त किया गया है, इसके अलावा भी कई चीजें जब्त की गई हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी जानकारी फिलहाल अर्पिता मुखर्जी नहीं दे पा रही हैं और सिर्फ उनका ये कहना है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं और एक एक जो पैसा है, एक एक जो चीजें हैं, वो दरअसल ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की ही हैं। पार्थ चटर्जी ही इस घोटाले के आका हैं, उन्होंने ही ये पूरा पैसा इकट्ठा किया था। आपको ये बता दें कि भले ही पार्थ चटर्जी फिलहाल मौजूदा वक्त में ममता बनर्जी सरकार में उद्योग मंत्री हों, संसदीय मामलों के विभाग और सार्वजनिक उद्यम और औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में वो थे, लेकिन इससे पहले वो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और जो छानबीन ईडी कर रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने इस शिक्षक भर्ती घोटाले को अंजाम दिया। इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों से वसूली की गई, जिसका ये पैसा है जो छापेमारी के दौरान सामने आ रहा है और वही वो अपनी जो करीबी हैं अर्पिता मुखर्जी, उनका इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे थे। ये फिलहाल खुलासे हैं जो इस पूरे मामले में हो रहे हैं। ईडी ने जब इस पूरे मामले में पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी की तो उसके बाद 28 जुलाई को पश्चिम बंगाल सरकार यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को तमाम पद से बर्खास्त कर दिया और एक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया था उसमें कहा गया कि पार्थ चटर्जी को उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और साथ ही जो संसदीय मामलों के वो मंत्री थे, उन तमाम कर्तव्यों से तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाता है, यानी उन्हें बर्खास्त किया जाता है। कि
साफ तौर पर कहा गया। और फिलहाल आपको ये बताते हैं कि पार्थ चटर्जी के पास जो भी पद थे, जो भी पद वो संभाल रहे थे, अब वो फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास हैं। और ये कहा गया है टीएमसी की ओर से ही कि जब तक कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती, कुछ समय तक के लिए तमाम पद का प्रभार जो है वो ममता बनर्जी ही संभालेंगी। साथ ही मुख्य सचिव HK द्विवेदी के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल औद्योगिक संवर्धन बोर्ड की एक बैठक को संबोधित करते हुए ये कहा कि पार्थ चटर्जी के विभागों का प्रभार कुछ समय के लिए मेरे पास रहेगा, जब तक कि मैं मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं करती। ये ममता बनर्जी का बयान था जो इस लेटर में लिखा हुआ था। तो इस तरीके से फिलहाल जो पद है वो ममता बनर्जी संभाल रही है। लेकिन अब सोमवार को पश्चिम बंगाल में ये महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। क्या कैबिनेट मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव ममता बनर्जी करेगी? क्या इस तरह से अब घोटालेबाजों को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, अब उन तमाम घोटालेबाज मंत्रियों को बाहर का रास्ता ममता दिखाएंगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो घोटाले जो सामने आ रहे हैं, जो खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, उसमें जो जांच है वो ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी तक भी पहुंच सकती है। क्योंकि जाहिर तौर पर ये बीजेपी का आरोप है, अगर इतने बड़े घोटाले पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं तो क्या इसकी जानकारी आलाकमान को नहीं थी? क्या इसकी जानकारी ममता बनर्जी या फिर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को नहीं थी, जो कि पार्टी के महासचिव हैं? और क्या उनके इशारे पर ये पूरा घोटाला हो रहा था? ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल इस पूरे जांच के बीच बने हुए हैं। लगातार ईडी जांच कर रही है, पूछताछ भी पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी से हो रही है, जिसमें सवालों के जवाब जानने की कोशिश लगातार ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं कोई सटीक जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जहां अर्पिता ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है और वो कह रही हैं कि एक एक पैसा पार्थ चटर्जी का ही है। तो इस पूरे मामले में जो जांच हो रही है उसमें मलेशिया तक के कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। तो देखना यह होगा कि ईडी इस पूरे मामले में क्या जांच करेगी। फिलहाल आपको ये बताते हैं कि इस पूरे मामले में ईडी लगातार छानबीन कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी सियासत बेहद गरमाई हुई है, क्योंकि जहां एक तरफ ममता बनर्जी मुश्किल में फंस चुकी हैं, पार्थ चटर्जी जो कि उनके बेहद करीबी नेता माने जाते हैं, वो दरअसल अब ईडी के शिकंजे में है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उसके बाद मानिक भट्टाचार्य समेत कई टीएमसी के लीडर्स ऐसे हैं जो कि इस पूरे मामले में ईडी की रडार पर हैं। और इससे पहले भी आपको ये बताते हैं कि जो नाहता स्कैम सामने आया था उसमें भी सीबीआई ने जांच की। और फिलहाल जो मंत्री उसमें फंसे हुए हैं, क्या उन्हें भी ममता बनर्जी कैबिनेट से बाहर करेगी? तो देखना सोमवार को होगा कि ममता बनर्जी क्या पूरी कैबिनेट को फेरबदल उसमें करती हैं, क्या नए नेताओं को मंत्री पद मिलेंगे। ये तमाम चीजें जो सोमवार की कैबिनेट मीटिंग में ही तय हो पाएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।